जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं कमल फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक सच्ची कहानी। इस कहानी में हम बात करेंगे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में, जिनकी वजह से कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर दोबारा से भारतीय झंडा फहराया गया। तो आइए शुरू करते हैं। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले के अहीर गांव में हुआ था। उनका परिवार एक फौजियों का परिवार था। उनके पिता रामकरण सिंह यादव ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेकर कुमाऊं रेजिमेंट की सेवा की। पिता से 1962 भारत चीन व 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानियां सुनकर बड़े हुए दोनों भाइयों ने भारतीय सेना ज्वाइन की। इनके बड़े भाई जितेंद्र सिंह यादव भी भारतीय सेना की आर्टिलरी शाखा में हैं। यादव 16 साल 5 महीने की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। आर्मी ज्वाइन किए हुए योगेंद्र जी को कुछ ही साल हुए थे कि सीमा पर कारगिल का युद्ध छिड़ गया। 1947, 1965 और 1971 में लगातार हारने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा था। 1999 को पाकिस्तान ने फिर से हमला कर दिया। इस युद्ध के दौरान योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल के 3 खास बंकरों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। 4 जुलाई 1999 को योगेंद्र ने अपने कमांडो प्लाटून के साथ आगे बढ़ उन्हें करीब 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई चढ़ना था। यह एक जोखिम भरा काम था, मगर सिर्फ एक यही रास्ता था जहां से पाकिस्तानियों को चकमा दिया जा सकता था। योगेंद्र की टीम ने रात 8 बजे अपना बेस कैंप छोड़ा और असंभव सी लगने वाली इस चढ़ाई को शुरू किया। वह कुछ ही दूरी तक पहुंचे थे कि दुश्मन को उनके आने की आहट हो गई। फिर क्या था, दुश्मन ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इससे भारतीय जवानों को पीछे हटना पड़ा। 5 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स के 25 जवान फिर से आगे बढ़े। इस बार वो दुश्मन की नज़र से नहीं बच सके और पाकिस्तानी सैनिकों की गोलियों का निशाना बन गए। करीब 5 घंटे की लगातार गोलाबारी के बाद भारतीय सेना ने योजनाबद्ध तरीके से अपने कुछ सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहा। दुश्मन सेना यह देखकर खुश हो गई, जबकि यह एक योजना का हिस्सा था। योगेंद्र समेत 7 भारतीय सैनिक अभी भी वहीं थे। कुछ देर बाद जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिकों की पुष्टि करने के लिए नीचे आए कि कोई सैनिक जिंदा तो नहीं बच गया, तो योगेंद्र की टुकड़ी ने उन पर हमला कर दिया। कुछ पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गए और उन्होंने ऊपर जाकर अपने साथियों को भारतीय सेना के बारे में जानकारी दी। दूसरी तरफ से भारतीय सैनिक तेजी से ऊपर चढ़ने में सफल हो गए और सुबह होने तक वो टाइगर हिल के नज़दीक पहुंच गए। असंभव सी लगने वाली इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया। उनकी बंदूकें उनकी पीठ पर बंधी हुई थी। तभी पाकिस्तानी सेना ने अपने साथियों की सूचना की मदद से योगेंद्र और उनकी टुकड़ी को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। इसमें योगेंद्र के सभी साथी शहीद हो गए और योगेंद्र को भी करीब 15 गोलियां लग गई थी, मगर उनकी सांसें चल रही थी। पाकिस्तानी सैनिक हर एक भारतीय सैनिक की छाती में बारी बारी से दोबारा गोली मार रहे थे। योगेंद्र यादव की जेब में खुले पैसे पड़े हुए थे। जब उनको छाती में गोली मारी गई तो वो उन सिक्कों की वजह से शरीर के अंदर नहीं गई और वो जैसे कैसे आंख बंद किए हुए लेटे थे, बस मौके की तलाश में थे। जब दुश्मन को लगा कि सभी भारतीय सैनिक मर चुके हैं तो वो आपस में बातें करने लगे। इसी मौके की तलाश में योगेंद्र सिंह यादव जी थे। उन्होंने अपने ग्रेनेड से पिन निकाली और दुश्मन के ऊपर फेंक दिया। उस धमाके में कई पाकिस्तानी सैनिकों के चीथड़े उड़ गए और कुछ पाकिस्तानी सैनिक सहम गए। पाकिस्तानी सैनिक अब जान गए थे कि भारतीय सैनिकों में कोई जिंदा बचा हुआ है। योगेंद्र सिंह यादव जी ने अपने पास पड़ी राइफल को उठा लिया और बचे हुए पाकिस्तानियों को भी मार दिया।
उनका बहुत खून बह गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर एक पानी के नाले में जा गिरे और बहते बहते नीचे आ गए। पानी की वजह से उनको थोड़ा होश आया और वो रेंग रेंग कर अपने साथियों के पास पहुंचे। वहां उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा कि जवान, तुम कुछ बता सकते हो? पर ठंड और खून बह जाने की वजह से उनको सुनना भी बहुत कम हो गया था। फिर भी उन्होंने ऊपर की सारी जानकारी अपने ऑफिसर को दे दी और बेहोश हो गए। और उस जानकारी की बदौलत टाइगर हिल पर दोबारा से तिरंगा फहरा दिया गया। जब उनको होश आया तो वो श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में थे। बाद में उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और वो अभी भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इंडियन आर्मी में इंटरेस्ट रखते हैं और उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल मिलिट्री वॉरियर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।